तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अब आपकी बारी में। मेरा नाम है शिवम और आप सुन रहे हैं अब आपकी बारी, जहां आप सुनते हैं डर से भरी सच्ची डरावनी कहानियां। तो चलिए सुनाता हूं आप लोगों को आज की ये कहानी। कार्मन विंस्टेड ये एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जिसमें लोगों को ईमेल्स के माध्यम से ऐसे मैसेजेस आते थे कि उसे धकेला गया था, उन्होंने उसे नाले में धकेला था। कुछ इस टाइप के मैसेजेस ईमेल्स के माध्यम से आते थे और आपसे कहा जाता था कि आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को फॉरवर्ड करें। अगर आपने इस मैसेज को फॉरवर्ड किया तो आप सेफ हो, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया या डिलीट किया तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका सामना कार्मन विंस्टेड से होगा। कहते हैं कि कार्मन विंस्टेड का अर्बन लेजेंड अपने शिकार को एक सीवर वाली जगह पर या टॉयलेट में या फिर शावर में ले जाता है और जैसे ही आप उठते हो आपको अपनी आंखों के सामने घुप अंधेरा मिलेगा और आपको कार्मन के हंसने की आवाज सुनाई देगी और फिर आपको कार्मन विंस्टेड ठीक उसी तरह मारेगी जैसे वो मरी थी। यह लेजेंड एक सच है या झूठ, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं इस अर्बन लेजेंड की कहानी के बारे में। जब कार्मन विंस्टेड 17 साल की थी तब उसके परिवार को इंडियाना शिफ्ट होना पड़ा, जिसका मुख्य कारण उसके पिता की जॉब का छूट जाना था। नई जगह पर जाने के कारण उसको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जैसे वहां उसके पुराने दोस्तों की तरह दोस्त नहीं थे और उसका स्कूल में सब कुछ नया नया था, क्योंकि यह समय स्कूल के मिड ईयर का था, यानी कि स्कूल शुरू होने के बाद का था। तो कोई भी उस लड़की से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अकेले ही उस स्कूल में घूमा करती थी और अपनी स्टडी करती थी। लेकिन थोड़े समय बाद ही वो एक ग्रुप में शामिल हो गई जिसमें कुल 5 लड़कियां थीं। कार्मन को लगा कि ये 5 उसके अच्छी दोस्त हैं, पर थोड़े समय बाद ही उसे इन लड़कियों की हकीकत का पता चल गया। उसने देखा कि वो लड़कियां उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां करती हैं और उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाती हैं। जब उसने उन सब से इस बारे में बात की तो उन सब ने उसका जीना हराम कर दिया और वो उसे रोज बुली करने लगी। इन सब से उसकी जिंदगी काफी दयनीय बन चुकी थी। वे पहले तो केवल उसे उसके नामों से चिढ़ाती थी, पर बाद में सिचुएशंस और भी बुरी हो गई। एक दिन जब वो ब्रेक टाइम में अपनी बुक्स को क्लासरूम में भूल गई थी, तब वो उन बुक्स को लेने पहुंची तो उसने देखा कि किसी ने एक शार्प मार्कर से उसकी बुक्स में गंदे शब्द लिख दिए थे। ऐसे ही एक और दिन जब उसने अपना बैग खोला तो उसने देखा कि किसी ने उसके बैग के अंदर ही दही डाल दिया था। कभी कभी तो स्कूल आने पर उसे उसका लॉकर टूटी फूटी हालत में मिलता था। हद तो तब हो गई जब रेसेस के दौरान उन लड़कियों ने उसके कोट के जेब में कुत्ते का मल को डाल दिया था। पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उस शाम स्कूल खत्म होने के बाद अपने ऊपर होने वाले इस बुली के बारे में अपने टीचर से शिकायत करेगी। पर बेचारी कार्मन इन सब के लिए काफी लेट हो चुकी थी और वह अपनी जान नहीं बचा पाई, क्योंकि उस दिन लंच के बाद उनके टीचर्स ने कहा कि आज स्कूल में फायर ड्रिल प्रैक्टिस है। फायर ड्रिल का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें लोगों को यह सिखाया जाता है कि आग लगने या कोई इमरजेंसी आने पर हमें किस प्रकार रिएक्ट करना चाहिए। फायर ड्रिल के लिए अलार्म बजने पर सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर जाकर यार्ड में इकट्ठे हो गए। जैसे जैसे टीचर्स बच्चों के नाम से उन्हें बुला रहे थे तो उन शरारती लड़कियों ने सोचा कि यह सही समय है कार्मन को सभी के सामने इंसल्ट करने का। वे सभी उस जगह पहुंच गई जहां कार्मन खड़ी थी और उन सभी ने उसे घेर लिया। कार्मन उस समय एक नाले के मैनहोल के पास खड़ी थी तो उन सभी ने उसके चेहरे को नाले के मैनहोल की ओपनिंग की ओर झुकाना शुरू किया। वे जब उसे धकेल रही थी तब वह फिसलकर सीवर के मेन होल में नीचे सिर के बल गिरी। उसे गिरता हुआ देखकर सभी लड़कियां हंसने लगी और जब कार्मन का नाम पुकारा गया तो वे लड़कियां चिल्लाने लगी कि वह सीवर में गिर गई है। सभी हंस रहे थे, पर जब टीचर्स आकर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर
सीवर के नीचे पड़ा था। सबने हंसना बंद कर दिया। उसका सर मुड़ चुका था और उसका चेहरा खून से सना था। सबसे बुरी बात तो यह थी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। कारमन मर चुकी थी। जब पुलिस आई तो उन्होंने सीवर के अंदर जाकर देखा कि कारमन की गर्दन टूट चुकी थी और उसका चेहरा फट चुका था। जब वो नीचे गिरी होगी तो लैडर से टकराने के कारण ऐसा हुआ होगा, और जब उसका सर नीचे कंक्रीट से टकराया होगा तो उसकी गर्दन मुड़ चुकी होगी। यह कारण था उसकी डेथ का। इन सब के बाद कारमन की बॉडी को शवगृह में भेज दिया और पुलिस ने सभी स्टूडेंट से पूछताछ की, और जब उन लड़कियों का नंबर आया तो उन्होंने झूठ कह दिया कि उन्होंने कारमन को केवल गिरते हुए देखा था, और पुलिस ने भी उनका विश्वास किया और इस घटना को एक एक्सीडेंट बताकर इस केस को क्लोज कर दिया। सबको लगा कि यह सब अब खत्म हो चुका है, पर कुछ ही महीनों बाद कारमन के क्लासमेट को उनके माई स्पेस अकाउंट पर कुछ अजीब तरीके के ईमेल्स मिलने लगे। उन ईमेल्स का टाइटल होता था दे पुश्ड मी, और यह दावा किया जाता था कि वह गिरी नहीं थी बल्कि उसे धक्का दिया गया था। उस ईमेल में यह भी लिखा होता था कि जो भी गुनहगार है वो तुरंत अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इन ईमेल्स को एक हॉक्स यानी कि झूठ समझकर डिलीट कर दिया, और बाकी लोग इसे लेकर श्योर नहीं थे। कुछ दिनों बाद उन लड़कियों में से एक, जिन्होंने उसे सीवर में ढकेला था, अपने घर पर शावर ले रही थी कि तभी उसे एक अजीब तरह की हंसने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज ऐसी लग रही थी कि मानो यह नाली में से आ रही हो। वह लड़की डर गई और अपने बाथरूम से बाहर भाग गई। उस रात उस लड़की ने अपनी मां को गुड बाय कहा और वो सोने के लिए चली गई। पर 5 घंटे बाद जब उसकी मां की आंख एक लाउड साउंड के कारण आधी रात में खुली तो वो तेजी से उसकी बेटी के कमरे की ओर गई, पर वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो आखिरकार उन्हें उस लड़की की लाश एक सीवर के पास मिल गई। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, उसका चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ था जैसे कारमन विंस्टेड का था। इसके बाद बाकी बची 4 लड़कियों की भी मौत ठीक उसी तरीके से होने लगी जैसे उस पहली लड़की की हुई थी। सबकी लाशें एक स्पॉट पर मिली थी, उसी खुले हुए मैन होल में जहां बेचारी कारमन मरी थी। पर इन सब के बाद भी मौतों का सिलसिला नहीं रुका। कारमन के जितने भी दोस्त थे वे सभी मारे गए थे, जिन्होंने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया था कि उसको सीवर में धकेला गया था। वो सभी सीवर के अंदर मरे हुए पाए जाते थे, टूटी हुई गर्दन के साथ और फटे हुए चेहरे के साथ। लोगों का मानना है कि कारमन की आत्मा अभी भी गुस्से में है और वह उन सभी को मार रही है जो उसकी कहानी का विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए किसी को भी बुली करने से पहले यह ध्यान रखना कि तुम्हें भी कारमन विंस्टेड का सामना करना पड़ सकता है। पर अब बात करें कि यह कहानी सच है या झूठ। जब लोगों ने इस कहानी की सत्यता की जांच की तो उन्हें कोई भी ऐसी घटना नहीं मिली जिसमें किसी कारमन विंस्टेड की मौत हुई हो। लोगों का मानना यह है कि यह एक चैन लेटर्स है, मतलब कि ऑनलाइन किसी भी इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। आपने कई बार इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज देखे होंगे जिनमें ऐसा लिखा होता है कि इस मैसेज को 20 लोगों को भेजो, आपके साथ अच्छा होगा, और नहीं भेजने पर आपका बुरा होगा। तो इस प्रकार से कुछ लोग दूसरे लोगों के इमोशन का फायदा उठाते हैं। चैन लेटर्स को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको एक मैसेज मिला और आपने डर कर या अपना फायदा देखकर इसे किसी और को भेज दिया, और फिर उसने आपकी ही तरह इसे किसी और को भेजा। तो इस तरह चैन चलती रहती है। कुछ लोगों ने कारमन विंस्टेड की एक फिक्शन स्टोरी बनाकर इसे लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस प्रकार यह अर्बन लेजेंड हमारे बीच में है।